बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मौलाना फजल रहमान की दबंग इंट्री है। उन्होंने जलसा आम में बड़ा दबंग किस्म का खिताब किया और पहली बार उन्होंने पहले भी वो ललकारते तो रहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने तमाम जो पर्दे हैं वो बेनकाब कर दिए हैं और खुलकर उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया है और बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके अपने ख़यालात से उन्हें अच्छा खासा नवाजा है। ये क्या मामला है, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च पर हैं और उन्होंने आज जो जलसा आम किया उसमें हज़ारों की तादाद में कारकुन थे और उन्होंने इस जलसे में बाकायदा तौर पर बड़ी दबंग गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं और हमने ही पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार अदा करने का अहद किया हुआ है, अपने आप से भी अपनी कौम से भी। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज को बराह रास्त उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आप जब फ़ौजी बनते हैं तो आप ये हल्फ उठाते हैं कि आप मुल्क की सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, मगर वो कहते हैं कि इस वक्त सियासत में हिस्सा है ही आपका, बाकी तो बेचारे वैसे ही हैं। तो इस हवाले से उन्होंने एक और इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्होंने इनसे एक मुलाकात की थी और उस मुलाकात में परवेज़ मुशर्रफ ने मौलाना साहब को ये कायल करने की कोशिश की थी कि मान लें कि अमेरिका हमारा आका है और हम उसके ग़ुलाम हैं और उसके बग़ैर हम जो है वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने मुझे ये बात कही तो मैंने कहा कि वो हो सकता है आका हो और लेकिन हमारा नहीं है, क्योंकि हम उसे अपना आका तस्लीम नहीं करते। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा जो कारकुन है वो पाकिस्तान की सलामती के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। उन्होंने भुट्टो की तरह कारकुनों से ये पूछा कि अगर आपको जेल की शौक़ बर्दाश्त करना पड़े तो करेंगे, तो कारकुनों ने बिल्कुल उनकी हाँ से हाँ मिलाई और कहा कि बिल्कुल करेंगे। तो इसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर जो फ़ौजी मामलात थे उसके हवाले से भी गुफ्तगू की, जो किरदार है सियासत में उसके हवाले से भी बात की और मौजूदा जो हुकूमती मामलात हैं उसके हवाले से भी बड़ी तफसीली बात की। तो मौलाना फजल रहमान बुनियादी तौर पर ये अहद कर चुके हैं कि अब वो इस हुकूमत से जो टक्कर उनकी है वो ज़ोरदार टक्कर लेने के ख़्वाहां है। उसकी वजह ये है कि मौलाना फजल रहमान को अभी एहसास हो गया है कि उन्हें जो पीडीएम की चेयरमैनशिप देकर इस्तेमाल किया गया है। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान को इन्होंने चेयरमैन बनाकर पीछे सारे मामला खुद सेटल कर लिए थे, जिसकी वजह से जब इनको इक़्तिदार मिल गया इन सियासी जमातों को तो इन्होंने मौलाना साहब को आउट कर दिया। तो इस पर मौलाना फजल रहमान को अब एहसास हुआ है कि वो सिर्फ़ पीडीएम की चेयरमैनशिप के लालच में वो बाकायदा तौर पर वो उसमें इस्तेमाल हो गए और इन सियासी जमातों ने, इन सियासी कायदीन ने बड़े मुनज़्ज़म और बड़े मुतफ़िक़ा तौर पर एक प्लान के तहत मौलाना साहब को इस्तेमाल किया। अब मौलाना साहब जो है वो इनके नरगे में नहीं आना चाहते और वो बाकायदा तौर पर ये अहद करते हैं कि अब वो सियासत में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, इस हवाले से अगर हम देखें तो मौलाना साहब के जो तेवर हैं वो बड़े नुमायाँ और वाज़ेह हैं कि वो कुछ करने का अहद करके निकले हैं और यकीनन जब बंदा कोई इरादा बांध लेता है तो उसमें उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो इस हवाले से अगर हम मौलाना फजल रहमान के इन अज़ाइम का जायज़ा लें तो उसमें एक एक होता है, 2-11 होते हैं। अगर मौलाना फजल रहमान पीटीआई के साथ, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ हाथ मिला लेते हैं तो उनकी ये जो तहरीक है ये और ज़्यादा मुनज़्ज़म और मज़बूत हो जाएगी। तो इस हवाले से किसी भी सियासी जमात के लिए, किसी भी सियासी क़ुव्वत के लिए अपने मंज़िल का जो हुसूल होता है वो उस वक्त ज़्यादा आसान हो जाता है जब उसके साथ कोई और क़ुव्वत शामिल हो जाती है। तो इस हवाले से जब इमरान खान और मौलाना फजल रहमान मुश्तरका तौर पर कोई जिद्दोजहद करते हैं, मुश्तरका तौर पर कोई हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाते हैं तो उसके असरात समर आवर होंगे और जल्दी मिलेंगे। उसकी जो मौलाना साहब 1-2 माह में हासिल करना चाहते हैं वो हफ्तों में
मिल सकते हैं। और कुछ तज्ज़िया कार इस हवाले से बाकायदा वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान मिलते हैं तो फिर ईद के बाद तक ये हुकूमत इक़्तिदार में रहती हुई दिखाई नहीं दे रही। उसकी वजह ये है कि आमदा बजट जो है, जो इस वक्त बजट तैयार किया जा रहा है और जो जून में 14 जून को ग़ालिबन आ रहा है, तो इस हवाले से जो बजट की तैयारी की गई है उसके हवाले से मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि ये बजट आवाम के लिए इतना खौफनाक है कि आवाम की चीखें निकल आएंगी और लोग परेशान हो जाएंगे। टैक्स इतने ज़्यादा बढ़ाए गए हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा बोझ आवाम पर डाला गया है कि आवाम उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और फिर यही आवाम जो आज उनकी गीत गा रहे हैं उनकी अजमत के, वही ये डंडे लेकर इनके ख़िलाफ़ निकलेंगे और इनको इक़्तिदार के ऐवानों से घसीट कर बाहर निकालेंगे। ये मुस्तक़बिल का बयानिया है और ये वो बयानिया है जो काबिल अमल दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में एक जो फ़िज़ा है वो बड़ी ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। उसकी वजह ये है कि अवाम मज़ीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे। इस वक्त जो अवाम की क़ुव्वत ख़रीद है वो जवाब दे चुकी है, महंगाई के हाथों अवाम परेशान है, लेकिन मजबूरी के आलम में वो अपनी ज़िंदगी इस मुश्किल दौर में भी गुजार रहे हैं और ये तवक्को कर रहे हैं। उनको बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून की ये हुकूमत जो है वो उनको इस बजट में रिलीफ देगी, मगर जो मैंने अब तक रिपोर्टें पढ़ी हैं, जो मैंने अब तक बजट का जायज़ा लिया है, अभी तक जितनी तजावीज़ बजट की तैयारी के लिए पेश की गई हैं उनमें भारी भरकम जो है ना वो बजट में टैक्सेस हैं। जहाँ पहले आम चीज़ों की फ़ीसें 100 रुपये होती थी उसको 1000 रुपया कर दिया गया है। इसी तरह एक्साइज़ के, ये टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ कि एक्साइज़ में गाड़ियों की ट्रांसफ़र फ़ीस और बाकी जो छोटे मोटे टैक्सेस थे उनकी तादाद बढ़ा दी गई है। स्टाम्प आम तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, स्टाम्प पेपर की कीमतों में डबल ट्रिपल इजाफ़ा किया गया है। इसी तरह हर शोबे के टैक्स जो हैं वो 3 से 4 गुना बढ़ाए गए हैं। तो इस तरह मज़ीद कुछ टैक्सेस भी ऐड किए गए, जैसे लाहौरियों पर सफाई टैक्स लग रहा है, इसके अलावा पानी पर मज़ीद टैक्स लगाया जा रहा है और बहुत से टैक्सेस हैं जिनको यहाँ पर बयान करने के लिए एक बड़ा जो है लंबा चौड़ा विलाग चाहिए होता है, लेकिन हमारे पास क्योंकि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं होती, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर हुकूमत जो है वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जा रही है और इस बजट के बाद हुकूमत के लिए इक़्तिदार में रहना और मुश्किल हो जाएगा और ये नफ़रत और तअस्सुब और गुर्बत की जो आग है इसको मज़ीद भड़काने के लिए PTI और JUI दोनों अगर मिलकर इस पर अपनी नफ़रत का पेट्रोल डालते हैं तो मज़ीद ये आग भड़केगी और हुकूमत का इक़्तिदार में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तो सब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।